आपके बगल एक मंदिर है, दिखाइए भाई थोड़ा 1 सेकंड के लिए। यह मंदिर है, इस मंदिर से हमेशा प्रेम की भाषा निकल के आती है। समस्त जगत का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव हत्या बंद हो। सोचिए, जीव हत्या तक की बात की जाती हो जहां, वहां हिंसा की बात कैसे हो सकती है। राहुल गांधी पहली बात हिंदू हो नहीं सकते। राहुल गांधी के परदादा अगर बहुत गौर से देखें, इनके जो नस्ल है, इनकी जो पीढ़ी है, इनके जो नींव चलती आ रही है, वह मुसलमान और ईसाइयों से घिरी हुई है। इनकी माँ स्वयं ईसाई है, सब जानते हैं, जग जाहिर है। जब इनकी नस्ल ही बिगड़ी हुई है तो इसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सनातन संस्कृति का सम्मान करेंगे, सनातनी लोगों का सम्मान करेंगे। इनके साथ इनके पार्टी में ऐसे लोग जुड़े हैं जो कहते हैं सनातनी लोग डेंगू हैं, मलेरिया हैं, एड्स हैं, ये ऐसी बात बोलते हैं। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो, जो कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज जब अनुसरण पूरे विश्व पटल पे हो रहा है, तब ये दोगला आदमी भारत की संसद में बैठकर कहता है कि हिंदू हिंसक है। ये दुष्ट लोग, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण आज हमारे देश की जो दुर्दशा है। एक दोगला आकर कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, उसकी कुवत कैसे हुई? क्योंकि ऐसे ही दोगले लोग संसद में बैठे हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं। भारत माता की जय आज तक उसने नहीं बोला, उस दोगले के मुख से आज तक भारत माता की जय नहीं आया। और वो दोगला कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, और राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद छोड़िए साहेब, आप जम्मू कश्मीर में जब बसों पे हमला होते हैं, तब राहुल गांधी कहां चले जाते हैं? उन आतंकवादियों को, उन AK-47 वालों को और ऐसे लोगों के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाते जो नकाब पहन कर सेना पे पत्थर चलाते हैं? ऐसे लोगों के धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता ये राहुल गांधी? आप बताइए, ये व्यक्ति हिंदुओं को गाली क्यों नहीं देगा? जिसके जीत का जश्न पाकिस्तान में मनाया जाए, जिसके जीत का जश्न चाइना में मनाया जाए, ऐसे व्यक्ति के मुख से अगर ऐसी बात निकलती है तो कोई सोच वाली बात नहीं है। हमें तो शर्म आनी चाहिए अपने उन सभी हिंदू भाइयों के प्रति जिन्होंने इसके प्रति दया करके इसे वोट दिया। इसको मजबूत करके संसद में पहुंचाया। ऐसे पाखंडी और ढोंगी व्यक्ति जो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन के दिखाता है हम हिंदू हैं, और यही व्यक्ति जो मंदिर में जाता है, जनेऊ पहनता है, चंदन लगाता है, यही कहता है कि लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए। इसकी हिम्मत तो देखिए, यही कितना दोगला व्यक्ति है, दोहरा बात बोलता है। भाई आप बताओ, आप मंदिर लड़कियों की छेड़खानी करने जाते हो? कोई नहीं जाता और कोई नहीं स्वीकार करेगा। और ऐसे ही लोगों को हम संसद में भेज के सबसे बड़ी गलती करते हैं। और यही केजरीवाल के साथ इनका गठबंधन है, और यही केजरीवाल के बयान है, आप जाके सुनिए कि आप हमें वोट देंगे, आप हमें वोट देंगे तो हम वो बोर्ड को मजबूत करेंगे। इसकी औकात तो देखिए केजरीवाल को, वो बोर्ड मतलब समझते हैं आप। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेद। खड़े हैं आके कल को कह दीजिए मेरी जमीन हटो, आप हट जाएंगे, ये मेरी संपत्ति ये दीजिए, आपका कार्यालय मेरा है दीजिए, जाइए, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। इवन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जाके कहते कि ये मेरी जमीन है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुवत नहीं है कि वो अपने यहाँ मुकदमा चला सके, वो बोर्ड में जाए। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि हिंदुओं की प्रशंसा करे? ये सदैव हिंदुओं को गाली देने का काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगा ना, आपको ऐसे बयान देने की क्या आवश्यकता है? जनता आपको पढ़े लिखे एक आदर्श नेता के तौर पर संसद में भेजी है। आपको भाजपा के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, RSS के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, भाजपा के सभी संगठनों के ऊपर उंगली उठाओ। बात जायज है, लाजिम है। आप कहिए भाजपा ही चोर है, भाजपा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। लोग चोर हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आप हिंदुओं को कहते हैं? लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप धर्म पे उंगली उठाइए। मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं इस्लाम के ऊपर उंगली उठाऊं, या इस्लाम के लोगों को कोई अधिकार नहीं हो हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाएं। और राहुल गांधी कौन होते हैं ये बताने वाले कि हिंदू हिंसक होते हैं या अहिंसक होते हैं? राहुल गांधी का काम है, अगर उस लोकतंत्र सही से संसद में बैठ सकते हैं बैठे, अन्यथा छोड़ के जाएं। संविधान का सत्र शुरू हुआ नहीं, राहुल गांधी शिव जी का अपमान करते हैं, त्रिशूल को हिंसा का सूचक बताते हैं। AK-47 क्या है? शांति का सूचक है, फूल का सूचक है, प्रेम का सूचक है। क्या है वो जो ये लोग लेके घूम रहे हैं? सेना पे पत्थर मारने वाले लोग कैसे लोग हैं? मैं कह रहा हूं, अगर मैं इस सेना पे, भाई वंदे भारत इस देश में ट्रेन चली, आपने देखा कुछ लोगों ने उसका सम्मान किया, विधिवत तरीके से अपने धर्म के अनुसार उसकी पूजा अर्चना किया, और कुछ लोग पत्थर ही चलाने लगे। ये कौन से लोग हैं? ना सलाम हो गिरेला। इनकी धर्म और जात की चर्चा क्यों नहीं करते राहुल गांधी? इसका मतलब है राहुल गांधी दोगले हैं। इनके बाप दादाओं ने आपातकाल किया है इस देश में, आपातकाल का दुख इस देश ने झेला है। सबसे ज्यादा संविधान पे संशोधन किसने किया? सबसे ज्यादा संविधान की दुर्गति किसने किया? और ये संविधान बचाने आए हैं। भाई आपने पूरी जिंदगी भर
हिंसा फैलाया, नफरत किया, आपने संविधान की ऐसी तैसी कर दिया। अब आप आके कह रहे हैं हम संविधान को बचाने चले हैं। लेकिन ये बहुत प्यारी सी बात है, राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं इस दोगले व्यक्ति की माफी मांगनी चाहिए, सबसे मांगनी चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ के जमीन में माफी मांगनी चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और पुनः जाके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हिंदू, जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदू हिंदू, वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। क्या हिंदू हिंसा की बात करता है, हिंसक है? बिल्कुल नहीं। ये राहुल गांधी जो है बिल्कुल से बेबुनियाद बयान देते हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है हिंदू जो है हिंसक है। अगर हिंदू ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान का इतना विकास संभव नहीं था सर। जिस तरीके सरकार चल रही है, मैं तो सीधे कहता हूँ, जिस तरीके विकास हो रहा है, जिस तरीके सरकार चल रही है, तो ऐसी कोई सरकार आज तक हमने देखा नहीं है अभी तक। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। चाचा क्या नाम हुआ आपका? सलीम खान। क्या कहेंगे, संसद चल रही है तो किस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए संसद? तो इतने कहेंगे कि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, दिल्ली में महंगाई बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। भैया इसके बाकी ये क्या है, क्या इसके बारे में कहूँ। दिल्ली की हालत खराब है, बहुत ज़्यादा है। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसा बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं, क्या पानी की समस्या भी है, सड़कों की हालत, जो सेंटर में बैठा उसी की बात है। अच्छा, राहुल गांधी का जो बयान है वो कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा हिंसा 24 घंटे हिंसा की बात। क्या लगता है आपको? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। मैं क्या, राहुल गांधी खुद लड़ाना चाहते हैं आपस में हिंदू मुस्लिम को। राहुल गांधी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ाना चाहती है हिंदू मुस्लिम को। मोहब्बत की बात करते हैं? बिल्कुल मोहब्बत नहीं, वो नफरत की बात करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सबसे लंबा टाइम वो नफरत की बात करते हैं भाई। बिल्कुल 370 हटा, राम मंदिर बनी, लाइट। मैं गांव का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, 24 घंटे बिजली मिल रही है। और क्या चाहिए जनता को? आप बताइए जनता को और क्या चाहिए? सड़क देखिए, विकास देखिए, और क्या चाहिए? आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री इटली जाते हैं, केंद्र में सेंटर में रहते हैं, ठीक है, वो गरिमा बढ़ाई है मोदी जी ने। गरिमा बढ़ाई मोदी? बिल्कुल। कहाँ गरिमा बढ़ाई, कैसे गरिमा बढ़ाई? हर तरह से जी, विश्व पटल पर देखिए इस समय भारत का नाम। एक मिनट बात सुन भाई। क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू मुझे गिना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं अब तो क्या नहीं किया? क्या किया? ए भाई, क्या किया? काम तो गिनाओ, काम तो गिनाओ यार। नहीं भाई, मैं बुला। ये देखिए, ये क्या तुम एक अंधभक्त बुलाया जाता है, वही अंधभक्त हो तुम क्या? अंधभक्त भाई मोदी का। अच्छा, कट्टर। एक बार वंस मोर प्लीज। अंधभक्त भाई मोदी का। अच्छा, कट्टर योगी कार मोदी का। ये कैन डू जनरेशन। विश्व पटल पर रिस्पेक्ट देखिए, और कैसी गरिमा चाहिए आपको? चलिए ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? हिंदू हिंसा का राहुल गांधी का जो बयान आया है, संसद में बयान दिया है, हिंसा करता। मैं राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ। ये एक राजनीति का पार्ट है। बीजेपी जब ये कहती है तो बीजेपी भी तो कहती है कि ये काम मुसलमान ने गलती किया, उसका भी एक राजनीति का हिस्सा है। वो भी तो वोट पाएगा ना इसी देश के लोगों से, इसी देश के नागरिक से। कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा। बस हवा राजनीति का है ये। भाई साहब, बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। जो राशन हिंदू को मिलता था वो मुस्लिम को भी मिलता है। जो किसान मुस्लिम है, जो हिंदू है, सबको बराबर बीजेपी दे रही है। जो पक्के मकान, कॉलोनियाँ जितने मुसलमानों भाई को मिले उतने ही हिंदू को मिले। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, आप आजमगढ़ में चले जाइए, 535 मकान मोदी जी ने दिया था और उनको एक वोट नहीं मिला। सरकार का जो काम होता ना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये मेरे भाई हैं, ठीक है, तो मैं ना मुझे जानते ना मैं इनको जानता, हम भाई भाई हैं, दोनों देश के नागरिक हैं। ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा। बांटने का काम करते हैं। नेता का काम ही यही है, बांटेगा तभी तो वोट पाएगा। मोदी जी क्या करके वोट पाए हैं? बांट के तो वोट पाए हैं।
तो बांट के वोट पाए तो बांट का दूसरा ही बांट रहा है। ये पॉलिटिक्स का भाई साहब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा करता है, 24 घंटे हिंसा की बात करता है, ये बात उन्होंने बोली है तो देखो ये गलत है। गलत, ये बात गलत है, अगर बोली है तो गलत है। नहीं बोली है उन्होंने, बोली फिर तो देखो और जबरदस्त विरोध हुआ है इसका। विरोध हुआ है। अब भाई आप जानो, आपका काम जाने, हम क्या करें। हम तो यहाँ पे राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान से। अब वो तो उनकी मर्जी, देखो मांगनी चाहिए सर, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। हिंदू को वो हिंसक बता रहे हैं, कहाँ से हिंसक है हिंदू बताइए, कहाँ हिंसा कर रहा है हिंदू बताइए। हिंदू तो शांति प्रिय है, शांति प्रिय बिल्कुल है, शांति चाहता है, बिल्कुल चाहता है। तो राहुल गांधी क्या सोच के बोला है ये? राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक, बिल्कुल। तो अभी कौन सा चुनाव है राजनीतिक लाभ लेने के लिए? अफवाह उड़ाएं, हिंदू मुस्लिम में मन मुटाव करें, सारी चीजें वो राहुल गांधी जी का यही काम है, और इसीलिए वो कभी नहीं आ सकते। देश के प्रधानमंत्री, उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा, कभी बनेंगे नहीं, कभी नहीं, नहीं बनेंगे। क्या देख के बोल रहे हैं? यही जो आप बता रहे हैं, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं ना, ये घटिया राजनीति है। हिंदू और मुसलमान भाई को लड़ाने की राजनीति है, लड़ाने की। बिल्कुल जी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं गुजरात से हटा देंगे इस बार भाजपा को। राहुल लिख के दे रहे हैं। राहुल गांधी मेरी बात लिख ले, मेरा नाम सुशील शुक्ला है, वो कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और रही बात यूपी की, इस बार धोखे से जनता का वोट ले लिया, गरीब भोली वाली जनता 8500 रुपए के लिए इस धूप और गर्मी में बच्चों को छोड़कर मरती रही सड़कों पर। 15 लाख के लिए कोई नहीं गया लाइन में, कोई लाइन में गया हो, एक व्यक्ति गया हो हिंदुस्तान में तो बता दो। क्या शुभ नाम? संजय चौहान। संजय जी, राहुल गांधी का बयान सुना आपने? वो कह रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, हिंसा नफरत की बात करते हैं। क्या लग रहा है हिंदू हिंसा की बात करते हैं? क्यों, राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? तो राहुल गांधी खुद को भी हिंसक ही बता रहे हैं, इसका मतलब, और वो भी सदन में बैठ के खुद हिंसक हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसको देश की जनता ने चुना है, वो लोकतंत्र के मंदिर में संविधान को हाथ में लेकर, संविधान की शपथ लेकर सांसद बनने वाला देश के एक धर्म विशेष को हिंसक बता रहा है। यह आचरण हो गया राहुल गांधी का। कांग्रेस की भाषा ये है, ये संसद की भाषा है। कहाँ है लोकसभा स्पीकर साहब? बताएं ना इस चीज़ को। देश की जनता सब कुछ देख रही है, चलते हुए सदन को भी देख रही है और सदन की गिरती हुई मर्यादा को भी देख रही है। लोकसभा स्पीकर साहब को खड़े होकर उसी समय प्रतिकार करना चाहिए था कि किस तरह की भाषा बोल रहे हो आप। दूसरी बात, राहुल गांधी पहले देश की जनता को बताएं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से मजहब से हैं, क्योंकि देश भी असमंजस में अब आ चुका है। अब इस मोड़ पर आ चुका है कि राहुल गांधी अगर दूसरों को हिंसक बोल रहे हैं और खुद कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी भी हिंसक है? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू ना हिंसक था, ना हिंसक है, ना होगा, क्योंकि हिंदू सनातनी हिंदू है। क्यों बोला है ये कि हिंदू 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं? राहुल गांधी देश में दंगे करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भाषा यही रही है हमेशा, कांग्रेस की भाषा यही रही है हमेशा, हिंदू मुस्लिम कराओ और देश में दंगे फैलाओ, क्योंकि सदन में आप बोलोगे आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। हम सड़क से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की, उनकी सांसद की सदस्यता निलंबन की जाए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जी? और कैसे मांगनी चाहिए राहुल? क्या संविधान इस बात का अधिकार देता है राहुल गांधी को कि सदन के भीतर बैठकर, लोकतंत्र के सदन के भीतर बैठकर, लोकसभा के अंदर बैठकर आप हिंदुओं को हिंसक बताएंगे? और आज वो समय आ चुका है कि राहुल गांधी जैसे नकारा परिपक्व राजनेता को संसद में बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। संविधान की शपथ लेकर, झूठी संविधान की शपथ खाता है, लाल रंग की संविधान की किताब लेकर संविधान का शपथ कर रहा है, देश की संसद की मर्यादा को तार कर रहा है। हम प्रतिकार करते हैं राजनीति का ऐसी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी के शब्द हिंसक है, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हिंसक है, राहुल गांधी का चरित्र हिंसक है। वीडियो अच्छा लगना है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो जल्दी।